मित्रों, एक छोटे से गांव में जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में खिलती थी, वहां एक लड़की रहती थी, सुमन। सुमन का मन बचपन से ही फूलों की महक, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर चहचहाहट में रमता था। हर दिन की पहली किरण के साथ वह गांव के पास के घने जंगल में जाकर शांति की तलाश करती थी। उसे लगता था कि उस जंगल के पेड़ पौधे, हवा और पक्षी उसकी हर बात को समझते हैं। लेकिन एक दिन उसी शांत जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक रहस्यमयी नजर, एक सम्मोहन और एक ऐसा रहस्य जो पिछले कई जन्मों से उसके इंतजार में था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन सुमन के साथ क्या हुआ, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि इस रोमांचक और अद्भुत प्रेम कथा का अगला भाग आप सबसे पहले सुन सकें। चलिए अब बिना देर किए इस मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और चंचल लड़की रहती थी जिसका नाम सुमन था। सुमन का मन बचपन से ही प्रकृति की गोद में बसता था। उसे फूलों की महक, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट से एक गहरा लगाव था। जब भी उसे कोई चिंता या परेशानी होती, वह गांव के पास के घने जंगल में जाकर शांति की तलाश करती। वहां के शांत वातावरण, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों के बीच उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। सुमन को ऐसा लगता था जैसे जंगल के पेड़ पौधे और पक्षी उसकी हर बात को समझते हों। एक दिन सुमन सुबह सुबह ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए जंगल की सैर पर निकली। सूरज की हल्की हल्की किरणें पेड़ों की हरी हरी पत्तियों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसकी मासूम मुस्कान और उसके खुले बालों पर सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ते ही वह और भी सुंदर लग रही थी। वह एक सुंदर से लाल फूल को तोड़ने के लिए झुकी ही थी कि अचानक उसे पास के सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। पहले तो उसने इसे हवा का झोंका समझा, लेकिन जब आवाज लगातार सुनाई देने लगी तो उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके ठीक पीछे एक काला नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। सांप की चमकीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह उसे सम्मोहित कर रहा हो। सुमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। पहले तो वह घबरा गई, मगर उसने ध्यान दिया कि सांप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह बस शांत भाव से उसकी ओर देख रहा था, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। सुमन धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन सांप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। घबराकर उसने भागना शुरू कर दिया, मगर सांप भी उसी गति से उसके पीछे चलता रहा। सुमन के पांव कांप रहे थे, पर फिर भी उसने पूरी ताकत से दौड़ना जारी रखा। कुछ दूर भागने के बाद सुमन की सांसें फूलने लगीं। वह एक बड़े से पेड़ के पास रुक गई और घबराई हुई आंखों से पीछे मुड़कर देखा। सांप अब भी वहीं था, शांत, स्थिर, और उसकी चमकीली आंखें सीधे सुमन की आंखों में देख रही थीं। सुमन के मन में अब डर के साथ साथ एक अजीब सा आकर्षण भी जागने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सांप से पहले भी कहीं मिली हो, जैसे उसके और सांप के बीच कोई अदृश्य बंधन हो। कुछ देर बाद सुमन थक कर एक बड़े से पेड़ के पास बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर उसके भीतर एक अजीब सा सुकून भी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सांप भी धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके पास आकर ठहर गया। उसकी चमकीली आंखें अब भी सुमन की आंखों से जुड़ी हुई थीं। सुमन का भय धीरे धीरे कम हो रहा था। सांप की आंखों में उसे कोई क्रूरता या शिकार का भाव नहीं दिख रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सा अपनापन और कोमलता थी। सुमन ने हिम्मत करके सांप की आंखों में सीधा देखा। उन आंखों में एक गहराई थी, मानो वे आंखें उसे उसके अतीत की कोई भूली हुई कहानी सुना रही हों। सुमन को महसूस हुआ जैसे उसने पहले भी कहीं इन आंखों को देखा है, जैसे इन आंखों से उसका कोई पुराना नाता हो। तभी सांप ने धीरे धीरे अपने शरीर को मोड़ा। उसके चारों ओर एक हल्की सी सुनहरी आभा फैलने लगी। सुमन हैरान होकर उसे देख रही थी। अचानक सांप के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और उसके सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल उसी सांप की तरह चमकीली थीं। लंबे काले बाल, तीखे नयन नक्श और राजसी मुद्रा के साथ वह युवक किसी देवता के समान प्रतीत हो रहा था। सुमन आश्चर्यचकित रह गई। उसने डरते हुए पूछा,
तुम कौन हो? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम नागेश है। मैं नागलोक का राजकुमार हूं। तुमसे मिलने के लिए ही मैंने सांप का रूप धरा था। सुमन की आंखों में अविश्वास था। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन क्यों? नागेश ने कोमल स्वर में कहा, कई जन्मों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पिछले जन्म में भी तुम मेरी प्रियतमा थी, मगर एक श्राप के कारण मुझे नाग का रूप लेना पड़ा। मैं तब तक इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता था जब तक कोई मुझसे बिना भय के प्रेम से बात न करता। तुमने आज मेरी आंखों में डर के बजाय प्रेम देखा है, इसी कारण अब मेरा श्राप समाप्त हो गया है। सुमन की आंखों में आंसू भर आए। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। नागेश के शब्दों में एक सच्चाई थी, एक गहराई थी। उसके भीतर अजीब सा आकर्षण जाग उठा। उसने नागेश की आंखों में झांका और उसमें सिर्फ स्नेह और समर्पण देखा। सुमन की आंखों से एक आंसू टपक कर उसकी गोरी हथेलियों पर गिर पड़ा। नागेश ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे उनका मिलन पहले से ही तय था। उसे नागेश के शब्दों में सच्चाई महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में अब भय की जगह एक गहरा विश्वास और अपनापन था। नागेश की आंखों की चमक और उसके शब्दों की कोमलता ने सुमन के दिल में एक नई भावना जगा दी थी। सुमन ने धीरे धीरे नागेश का हाथ थाम लिया। नागेश के स्पर्श में उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे यह वही हाथ था जिसे उसने पिछले कई जन्मों से महसूस किया था। उसी क्षण जंगल में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। चारों ओर एक उजाला फैल गया। पेड़ पौधे झूम उठे, फूल खिल उठे और पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई, जैसे प्रकृति भी उनके मिलन का उत्सव मना रही हो। नागेश ने सुमन की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, सुमन, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सुमन ने बिना एक पल गंवाए मुस्कुराकर कहा, हां। उसकी आवाज में विश्वास और प्रेम की गहराई थी। नागेश के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उसने सुमन का हाथ और मजबूती से थाम लिया। तभी उनके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। सुमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी हल्के बादल पर सवार हो रही हो। देखते ही देखते दोनों जंगल से गायब हो गए और एक अनोखी दुनिया में पहुंच गए। वे अब नागलोक में थे। नागलोक का दृश्य स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। चारों ओर सोने से बने भव्य महल थे, जिनकी दीवारों पर दुर्लभ रत्न जड़े थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिनकी खुशबू मन को मदहोश कर रही थी। वहां के झरनों से बहते जल की आवाज मानो संगीत सी प्रतीत हो रही थी। आकाश में बड़ी बड़ी नागमणियां चमक रही थीं, जिनकी रोशनी से सारा नागलोक जगमगा रहा था। नागलोक के सभी नाग और नागिनें उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए। उनके चेहरों पर खुशी और सम्मान का भाव था। नागेश ने सुमन को एक बड़े से स्वर्ण महल के पास ले जाकर कहा, यह तुम्हारा नया घर है, अब से तुम नागलोक की रानी हो। सुमन ने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। तभी वहां के बड़े बुजुर्ग नागों ने आगे आकर कहा, हमारी रानी का स्वागत है। सभी ने खुशी से झुककर सुमन का अभिनंदन किया। इसके बाद नागेश और सुमन का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पूरा नागलोक उत्सव के रंग में डूबा हुआ था। नागलोक की नागिनों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया और आकाश में रंग बिरंगी रोशनी फैलाई गई। सुमन ने रानी के रूप में अपने जीवन की नई शुरुआत की। नागेश ने उसे हर प्रकार का सुख दिया। वह सुमन के प्रति पूरी तरह समर्पित था। सुमन ने भी नागलोक के नियमों और परंपराओं को अपनाया। उसने वहां के सभी नागों और नागिनों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया। धीरे धीरे सुमन नागलोक की सबसे प्रिय रानी बन गई। नागेश और सुमन का प्रेम दिन ब दिन गहराता गया। कहा जाता है कि आज भी जब जंगल में कोई सुंदर फूल खिलता है तो वह नागेश और सुमन के अमर प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस तरह सुमन और नागेश की प्रेम कहानी अमर हो गई। उनका प्रेम कालातीत बन गया, एक ऐसा प्रेम जो हर युग में एक मिसाल की तरह याद किया जाता रहेगा। इस प्रकार सुमन और नागेश की प्रेम कहानी एक अमर गाथा बन गई। उनका मिलन सिर्फ दो आत्माओं का संगम नहीं था, बल्कि यह उस शाश्वत प्रेम की मिसाल थी जो समय और जन्मों की सीमाओं से परे है। नागेश और सुमन का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम हर बाधा, हर श्राप और हर जन्म के पार भी जीवित रहता है। कहा जाता है कि आज भी जब जंगल में कोई सुंदर फूल खिलता है तो वह नागेश और सुमन के अमर प्रेम का प्रतीक बन जाता है।
उनकी प्रेम कथा ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है, जो भय को प्रेम में बदल सकती है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है और जो मृत्यु से परे भी जीवित रह सकती है। यही प्रेम की सच्ची परिभाषा है, शाश्वत, अटूट और अमर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय नागेश और सुमन लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिलते हैं अगली रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।